नमस्कार। अजीत पवार की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही देवेंद्र फडणवीस से बढ़ गई है। आप फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार फडणवीस से हंस करके बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी घनिष्ठता लग रही है तो इस मुलाकात से राजनीति गलियारों में भी चारों तरफ एक अलग तरह का ही चर्चा बन गया है दोस्तों। लेकिन ठाणे में चुनौती दे रहे थे, कभी आदित्य ठाकरे कभी शरद पवार, तो चुनौती अभिमान वाली थी। लेकिन यह भी कहें आपको कि अगर हिम्मत है तो शरद पवार ने यह बात कही थी और आदित्य ठाकरे ने भी यह बात कही थी कि एकनाथ शिंदे जीत करके दिखाएं ठाणे में तो हम राजनीति छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ठाणे में बहुत बड़ी मुश्किल में और करारी हार के चंगुल में फंस गए हैं शरद पवार। आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे शरद पवार की समस्याएं बढ़ रही है और अजीत पवार की समस्याएं बढ़ रही है कैसे। ठाणे में सरकार गिरी है, आपको बताएं यहां पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर। पार्टी पूरी तरीके से असफलता की तरफ जा रही है। ठाणे में शिवसेना का शिंदे गुट पिछले कुछ दिनों से एनसीपी को हराने की तैयारी कर रहा है। शिंदे गुट के ठाणे जिला प्रमुख नरेश महस्के ने इस तख्ता पलट की सफलता के संकेत दिए हैं दोस्तों। अजीत पवार ने कुछ दिन पहले एनसीपी पार्षदों और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की औचक बैठक बुलाई थी। इसमें बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आई कि एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड ने दावा किया था कि शिंदे समूह ने एनसीपी नेताओं और अधिकारियों को 1 से 2 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। यह बड़ा आरोप लगा दिया गया है। एनसीपी की अच्छी कोशिश है, जब सरकार गिरने लगे तो असफलता मिलने लगे, जब लगे कि जनता पूरी तरीके से मुझे नकार रही है, पसंद नहीं कर रही है, मैं अब उस जिले में, उस जगह में, उस जनता के बीच में असफल हो रहा हूं, ऐसा अगर लगने लगता है तो एक सीधा सा रास्ता विपक्ष ने निकाल रखा है। और वह रास्ता क्या है आपको पता है? वह रास्ता साफ तौर पे है। वो आरोप लगा देते हैं शिंदे गुट पर, नहीं तो कह देते हैं कि शिंदे फडणवीस ने हमारे विधायकों को, हमारे वोटर्स को खरीद लिया है। यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं। और इसी आरोप की वजह से आज तमाम विधायक जो हैं विपक्ष के, शरद पवार के करीबी हों या फिर उद्धव ठाकरे के करीबी हों, यह सब इनको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि यह आरोप उनके आत्मसम्मान पर लगा रहे हैं। और जब आत्मसम्मान की बात आती है तो इंसान उस वक्त सब कुछ भूल जाता है और अपनी इज्जत की सोचता है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार, जिस तरीके से जितेंद्र अहवाड यह बात कह रहे हैं कि शिंदे गुट ने हमारे लोगों को 1 से 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास, ना कोई तथ्य है, बस सीधा आरोप लगा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में जाकर के उसकी प्रूफ दें, तब बात करें, बिना कागज की बात ना करें। आप ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में यह अधिकार है कि आप अपनी बात स्वतंत्रता से रख सकते हैं, हमारा संविधान यह कहता है। लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि आप बिना सबूत के किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दें। जब तक आपके पास सबूत ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी हरकत रही तो इनके ऊपर भी जांच की आंच आएगी। नरेश महस्के ने दोस्तों ट्वीट करके क्या कहा, जरा इस बात को सुनिएगा। उनके इस ट्वीट से राजनीति गलियारों में बहस छिड़ गई है। ठाणे में मची है आंधी, 12 को 12 कौन बजाएगा। नरेश महस्के ने ऐसे ही शायरी की पंक्तियों के साथ एक पोस्ट किया। शिंदे समूह के प्रवक्ता और ठाणे के पूर्व मेयर नरेश महस्के ने इस कविता को ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि एनसीपी मुश्किल में आ सकती है।
इससे एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। शिंदे गुट ठाणे में एनसीपी को हराने में सफल रहा है और ठाणे के कुल 5 पूर्व पार्षद हनुमंत जगदाले और उनके 4 सहयोगी शिंदे गुट में शामिल हो गए। ठाणे में एनसीपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। एनसीपी नगर सेवक एनसीपी छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि वे जितेंद्र आव्हाड से तंग आ चुके हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले पार्षद के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। इसलिए कदम कदम पर पूरी एनसीपी खाली हो जाएगी। जितेंद्र आव्हाड को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लहजे में चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बताएं यहां पे कि अब तक आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोग से ही ठाणे में काम कर पाए हैं। नरेश महस्के ये सब सारी बात कह रहे हैं। नरेश महस्के ने यह भी कहा कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ठाणे में जितेंद्र आव्हाड से परहेज कर कई पार्षद बाला साहेब की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। अवध और उसके कंपू से थके हुए ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। विपक्ष से इतने सारे विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, फडणवीस गुट में शामिल हो रहे हैं। तो एक सवाल दोस्तों बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर उद्धव ठाकरे को छोड़ करके ही क्यों विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं? यह सवाल आपके मन में ही आ रहा होगा। आखिर शरद पवार को ही क्यों छोड़ करके विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस को छोड़ करके ही क्यों आखिर विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं? सवाल बड़ा है लेकिन जवाब सीधा है। क्यों आखिर शिंदे गुट के विधायक छोड़ करके उद्धव ठाकरे में और शरद पवार के साथ जाकर के नहीं मिल रहे हैं? यह भी सवाल है। क्योंकि भरोसा है शिंदे गुट के विधायकों को शिंदे गुट पे, उनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। सवाल का जवाब सीधा है। जितने भी विधायक हैं ठाकरे गुट के, चाहे वो शरद पवार गुट के, असंतुष्टता के कारण सारे लोगों ने उन सब का साथ छोड़ दिया है। लेकिन वही एकनाथ शिंदे के जितने भी विधायक हैं वो सब संतुष्ट हैं, वो क्यों साथ छोड़ेंगे? सब लोगों ने एकमत होकर के शिंदे गुट और भाजपा को समर्थन करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब यही सारी चीजें विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए वह लोग बिलबिला रहे हैं। मुंबई नगर निगम की चुनाव की तारीख कभी भी आ सकती है। दबाव राजनीति में बहुत ज्यादा है। चुनाव को लेकर के सारे विपक्ष तलाश में है कि कैसे मुंबई नगर निगम में जीत हासिल की जाए। लेकिन जिस तरह के अंक उनके पास है उसके आधार पर तो साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष की बहुत ही करारी हार होने वाली है।